हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से यहाँ पर उपस्थित है, प्रेजेंट हैं। हमारा जो नया टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। हमने इसके पहले फंक्शन टॉपिक को पढ़ा हुआ है, फंक्शन के बारे में समझ लिया है। अब इस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले ये मैसेज आपको दिख रहा है, कोरोना को भगाना है, घर पर समय बिताना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है और आप ऑनलाइन आते रहिए ताकि मैं आपको नई नई चीज़ें पाइथन के बारे में बताता हूँ जो आपके सिलेबस में है। तो आओ हम देखते हैं इसको। डेटा फाइल हैंडलिंग है ना, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेटा फाइल हैंडलिंग। बिफोर दैट हम ये बात करते हैं कि डेटा फाइल हैंडलिंग क्या होती है। इसको समझने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने अभी तक जो पाइथन में प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर वैल्यू, है ना। तो उन मेमोरी लोकेशन पे जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो जो वैल्यू है वो वैल्यू टेम्परेरी स्टोर होती है, वो रैम पर होती है। जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक वो वैल्यू में जो वेरिएबल में जो वैल्यू है वो रहेगी। कंप्यूटर टर्न ऑफ करेंगे, नेक्स्ट टाइम रहेंगे तो वो वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। मीन्स हम उस वैल्यू को परमानेंटली सेव नहीं कर सकते। अभी तक की जो प्रोग्राम्स हमने किए हैं वेरिएबल्स में, जो हमने स्ट्रिंग वैल्यू हो, चाहे इंटीजर वैल्यू, चाहे फ्लोट वैल्यू हो, तो वो हमने स्टोर किया हुआ है। अब हम यहाँ पर इस डेटा फाइल हैंडलिंग के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। डेटा को जब परमानेंटली स्टोर करना होता है, और आपने किया भी है, यदि हम पाइथन से थोड़ा हट के बात करें तो आपने कंप्यूटर में परमानेंट कुछ ना कुछ स्टोर किया है। थोड़ा सा सोचिए, आप जब आपने MS वर्ड में कोई फाइल बनाई, सपोज यू वांट टू राइट अ लेटर, यू वांट टू मेक अ प्रोजेक्ट, है ना, इन पावर पॉइंट एंड वट एवर, तो उसको आप क्या करते हैं, पावर पॉइंट में बनाएं चाहे वर्ड में आप राइटिंग करें, तो आप उसको बनाने के बाद सेव नहीं करेंगे और बाई चांस कंप्यूटर टर्न ऑफ हो गया या लाइट ऑफ हो गई तो क्या होगा, आपने जो भी लिखा वो सेव नहीं होगा, इज़न्ट इट। तो उसको यदि आपको सेव करना परमानेंटली, तो हम क्या करते हैं, उसको फाइल का नाम देकर सेव करते हैं, है ना। मैं यहाँ आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अब देखिए, उस चीज़ को अपन यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं अपन, ये MS वर्ड की एक फ़ाइल है। सपोज़ आपने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा दिस, है ना, इज़ कंप्यूटर, इज़न्ट इट। अब आप इसको सेव करना चाह रहे हो, तो आप सेव कैसे करेंगे, यदि आप ऐसे ही छोड़ देंगे और क्लोज कर देंगे तब भी ये मैसेज आता है, डू यू वांट टू सेव, है ना। यदि आप उसको सेव नहीं करते हैं तो ये कंटेंट आपने जो भी लिखा है वो चला जाएगा, परमानेंटली सेव नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं फाइल पर, देन फिर हम यहाँ सेव पर जाते हैं, इज़न्ट इट। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइल का नाम देते हैं। एक्चुअली यू आर मेकिंग अ फाइल, है ना। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कंप्यूटर में कुछ स्टोर करें तो आपको फाइल क्रिएट करके या आप उसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सपोज़ फाइल का नाम दिया SS, फॉर एग्ज़ाम्पल SS नाम दिया एंड सेव किया आपने, तो क्या हुआ कि ये जो कंटेंट है दिस इज़ कंप्यूटर, जो भी लिखा है ये SS नाम की फ़ाइल में बन के स्टोर हो गया। अब आप जब भी आपको वो कंटेंट चाहिए, आप क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे, देन ओपन पे जाएंगे, फिर उस फाइल का नाम ढूंढेंगे कहाँ आपने SS लिखा हुआ है, देन आप उस पर क्लिक करके अपना जो भी कंटेंट्स है उसको क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, है ना। तो ये SS नाम की ये फाइल, हमने यहाँ पे क्लिक किया इस पर और ओपन किया तो हमारा कंटेंट ये आ गया। क्लियर। तो एक्चुअली मैं इससे आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमें यदि कंप्यूटर में कुछ भी सेव करना है परमानेंटली, देन वी हैव टू मेक अ फाइल, है ना। इन फॉर्म ऑफ फाइल वी कैन सेव कंटेंट्स इन कंप्यूटर, इज़न्ट इट। अब हम ही वापस चलते हैं उसी पे, हमारा जो टॉपिक था यहाँ पर हम वापस आते हैं। तो हम यही बताना चाह रहे हैं, डेटा फाइल हैंडलिंग इज़ नीडेड टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर्स परमानेंटली। तो कंप्यूटर में यदि आपको डेटा स्टोर करना है परमानेंटली, तो हमें डेटा फाइल हैंडलिंग आनी चाहिए पाइथन में। अब आप पाइथन के थ्रू फाइल क्रिएट करेंगे, वहाँ हमने MS वर्ड से बनाया था, यहाँ पर आप पाइथन के थ्रू फाइल को क्रिएट करेंगे और डेटा को सेव करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप डेटा फाइल हैंडलिंग, हाउ डेटा इज स्टोर्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एक्चुअली ये जो आपको पिक्टोरियल फॉर्म दिख रहा है, ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप कंप्यूटर पर पाइथन के थ्रू कैसे
डेटा को स्टोर करते हैं और कैसे डेटा को एसेस करते हैं, मीन्स रीड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज़ यूज़र, यहाँ पर हम हैं, ये कंप्यूटर है। आपने जो भी काम कर रहे हैं बिना सेव किए, है ना, बिना फाइल को सेव किए, वो डेटा आपका कहाँ होता है, प्रोग्राम इन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है। ठीक, और आप जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ आ वोलेटाइल मेमोरी, पावर ऑफ होगा और इसमें जो भी कंटेंट वो चले जाएंगे। ठीक है, दिया उन कंटेंट को आपको रखना है परमानेंटली, देन यू हैव टू ट्रांसफ़र दोज कंटेंट इनटू हार्ड डिस्क परमानेंट मेमोरी ना। तो ये करना पड़ेगा। तो जब हम राइट करते हैं, मीन्स जब इनको स्टोर करना है, तो आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ से डेटा आपका यहाँ रैम पर आएगा, फिर रैम से हार्ड डिस्क में जाएगा। ठीक, और ये जो एरो दिख रहा है, मैं इसको अभी आगे आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे हमने क्या किया, जो भी हमने प्रोग्राम बनाया, जो भी हमने प्रोग्राम में हमने जो भी डेटा सेव किया हुआ है वो अभी रैम पर है। ठीक, अब आपने फाइल क्रिएट करके डेटा फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट से, डेटा फाइल हैंडलिंग को यूज़ करके आपने जो भी रैम में था उसको कहाँ भेज दिया, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में कैसे भेजेंगे आप, फाइल क्रिएट करके, है ना, फाइल क्रिएट करेंगे और उसमें राइट कर देंगे, तो डेटा आपका कहाँ पहुँच जाएगा, हार्ड डिस्क में। Is that clear? Means you have written, you have stored something in computer hard disk, है ना। तो हार्ड डिस्क में स्टोर करने से क्या हुआ कि वो डेटा आपका परमानेंटली स्टोर हो गया। ठीक, नाउ अब आपने जो स्टोर किया हुआ, जैसे हमने एम एस वर्ड में फाइल में क्या था, उसको रीड करने के लिए हमने फाइल को ओपन किया था, मीन्स रीड करने के पर्पज़ से जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो आपका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखो हार्ड डिस्क से कहाँ ये राइट ऑपरेशन हुआ है ना, देन यहाँ से कहाँ आएगा, हार्ड डिस्क से आएगा रैम पर, देन रैम से कहाँ आएगा, आपके मॉनिटर पे, इज़न्ट इट, है ना। तो पाइथन प्रोग्राम के थ्रू डेटा को हम क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन करके रीड करेंगे, और रीड करने के बाद फिर आपको उसको क्या करना है, मॉनिटर पे शो करना है या प्रिंटर पे भेजना है या वाट एवर यू कैन डू दैट। तो यहाँ पर हमने अभी दो चीज़ें सीखी, डेटा फाइल हैंडलिंग क्या होती है, वाई इट इज़ नीडेड। ठीक, दूसरी चीज़ ये सीखी कि रीड और राइट ऑपरेशन क्या होता है ना। राइट ऑपरेशन मीन्स यू आर गोइंग टू स्टोर अ कंटेंट इनटू कंप्यूटर परमानेंटली, इजंट इट, दिस डायरेक्शन में, है ना, ये राइट ऑपरेशन हो गया। रीड ऑपरेशन मीन्स यू वांट टू रीड वट एवर रिटन इन अ फाइल, ओके, यूजिंग दैट फाइल नेम एंड यू कैन रीड कंटेंट फ्रॉम दैट फाइल। तो हार्ड डिस्क से यहाँ आया, यहाँ से फिर मॉनिटर पे या जहाँ पे आपको भेजना है। तो ये रीड और राइट ऑपरेशन के बारे में हमने अभी चर्चा करी। ठीक है, अभी आगे और चर्चा करेंगे, ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये लाइन फ्लोट कर रही है, आपको अवेयर कर रही है कि कोरोना से कैसे बचना है, और मुझे लगता है कि आप इसको फॉलो भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट आप देखें इसमें वाई द फाइल्स आर यूज्ड, है ना। मैं जस्ट आपको बता चुका हूँ, फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला जो यहाँ लिखा हुआ, द डेटा स्टोर्ड विद इन अ फाइल इज़ नोन एज persistent data because this data is permanently stored in the system. Just as we discussed कि आपने जो भी फाइल में बना के स्टोर किया है वो persistent डेटा है और वो हमेशा के लिए स्टोर रहता है। नेक्स्ट इसमें आप देखें, Python provides reading and writing capability of data files. तो using Python functions read and write, है ना, you can perform both operation, reading as well as writing operation। ठीक है, नेक्स्ट है आपका we save the data in the files for further use, as we seen कि आपको जो भी डेटा परमानेंटली स्टोर करना, परमानेंटली आप इसलिए स्टोर कर रहे हैं कि आप उसको फ्यूचर में एसेस कर पाएँ। ठीक है, एज यू सेव योर डेटा इन फाइल्स यूजिंग वर्ड एक्सेल, सेम थिंग वी कैन डू विथ पाइथन। मैं आपको बता ही चुका हूँ, वर्ड में आप जैसे सेव करते हैं वैसे हम पाइथन के थ्रू फाइल बना के सेव करेंगे। नेक्स्ट है, अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इन विच वी कैन परफॉर्म रीड एंड राइट ऑफ फंक्शंस एंड आल्सो वी कैन सेव इट इन सेकेंडरी स्टोरेज। तो जो फाइल है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जैसे हमने देखा था MS वर्ड की फाइल में दिस इज़ अ कंप्यूटर लिखा हुआ था, THIS स्पेस IS स्पेस COUMPUTER, है ना। तो ये क्या एक्चुअली क्या है, कैरेक्टर का बंच है, कैरेक्टर का ग्रुप है। तो हम बोल सकते हैं फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, इन विच वी कैन परफॉर्म रीड एंड राइट functions and we can save it in secondary storage. Secondary storage means hard disk. Okay, now कम फर्दर, यहाँ पर आप देख रहे हो एक आपको डायग्राम दिख रहा है जो मैं अभी आपको समझाया था कि आपको यदि राइट करना है, राइट टू फाइल, यहाँ से यहाँ होगा राइट, है ना। तो ये हो गया आपका राइट ऑपरेशन। व्हेन एवर यू वांट टू स्टोर सेव समथिंग इनटू फाइल, सो दैट इज़ राइट टू फाइल। तो पाइथन प्रोग्राम से हम जो भी कंटेंट भेजेंगे एक्सटर्नल फाइल में, मीन्स हार्ड डिस्क में, दैट इज़ अ राइट ऑपरेशन, मतलब सेव कर रहे हैं आप, है ना। नेक्स्ट है आपका रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन मीन्स यू आर गेटिंग कंटेंट फ्रॉम
फाइल स्टोर्ड ऑलरेडी है ना इन प्रीवियस सेक्शन। तो आपने बताया था फाइल बनाकर आपने स्टोर कर दिया है, आप उसको यहाँ आप जब उसको रीड करेंगे मीन्स उस फाइल से जो कंटेंट है वो आएंगे आपके पाइथन प्रोग्राम में। सो दिस इज रीड फ्रॉम फाइल है ना, इसको हम लोड बोल सकते हैं या रीड ऑपरेशन बोल सकते हैं। ओके, सो मुझे लगता है ये काफ़ी कुछ आपको समझ में अभी आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो डेटा फाइल ऑपरेशंस। ओके, तो अभी हमने सीखा व्हाट इज़ डेटा फाइल हैंडलिंग है ना, वाई डेटा फाइल हैंडलिंग इज़ रिक्वायर्ड है ना। नाउ यहाँ कुछ ऑपरेशन है, वेन एवर यू वांट टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन, आपको सेव करना है या आपको वहाँ से लोड करना है या रीड करना है, ठीक। तो उसके लिए 3 स्टेप बहुत ज़रूरी है। इन 3 स्टेप में आपका डेटा फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम जब बनाएंगे तो 3 स्टेप होनी चाहिए। सबसे पहले इसको पहले बात करने के पहले मैं आपको एक चीज़ आपकी रियल लाइफ का एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज यू वांट टू रीड है ना, यू वांट टू रीड सम कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री और CS और एनीथिंग, जो भी कंटेंट आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं रियल लाइफ में, हम ये करते हैं कि हम उस बुक को ओपन करते हैं, उस कंटेंट पर जाते हैं और फिर रीड करते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप वो वहाँ पर भी स्टेप क्या है, आप जो भी कंटेंट पढ़ना है आप उसकी बुक को लेंगे, उस बुक को ओपन करेंगे, मीन्स यू आर ओपनिंग दैट कंटेंट है ना फॉर रीडिंग और राइटिंग पर्पस। तो आपने उस बुक को ओपन किया और पढ़ा, तो सबसे पहला स्टेप हमारा वह यहाँ पर भी वही है, ओपनिंग अ फाइल। जब आप डेटा पढ़ना, कुछ कंटेंट पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर में फाइल से, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन अ फाइल लाइक यूर रियल लाइफ है ना। रियल लाइफ में भी यदि आपको कुछ पढ़ना है तो बुक को ओपन करेंगे सबसे पहले, फिर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वैसे यहाँ पर ओपनिंग अ फाइल। सेकंड, परफॉर्मिंग ऑपरेशन। अब आपका जो बुक है, हो सकता है बुक में आपको कुछ राइटिंग करनी है ना, तो बुक में रीड भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, ठीक। तो आप पहले से आप डिसाइड कर लेते हैं मुझे रीड करना है, राइट करना है। यहाँ पर भी डिपेंड ऑन क्वेश्चन वट एवर गिवन देयर, तो आपको रीड से काम बन रहा है कि राइट से बन रहा है, ये आप डिसाइड कर लेंगे। उसके बेस पर आप फाइल को सबसे पहले ओपन करेंगे और दोनों में से कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, या हो सकता है दोनों ऑपरेशन भी आपको परफॉर्म करने पड़े। कैसे होगा हम आगे देखेंगे। जब ये ऑपरेशन हो जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लोजिंग द फाइल। जैसे आपने बुक को पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया और आपको लग रहा है कि मेरा कंसेप्ट हो गया, तो आप क्या करेंगे, बुक को क्लोज कर देंगे। तो वैसे ही हम फाइल को क्लोज करते हैं। तो दीज 3 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, वीदर इट इज़ राइट एंड राइट ऑपरेशन। तो फाइल को ओपन करना है, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन फाइल को क्लोज करना है। यहाँ पे आप पिक्टोरियल वे में देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी सीक्वेंस में सबसे पहले ओपन फाइल, परफॉर्म ऑपरेशन, देन क्लोज द फाइल, ठीक। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आप पाइथन में कैसे आप करेंगे, पाइथन में क्या सिंटैक्स होंगे कमांड्स के, कैसे करते हैं, वो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है। जैसे आप देख रहे हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल है ना, जैसे बता दें कि जब भी आपको फाइल के प्रोग्राम को बनाना है, फाइल के प्रोग्राम को करना है, फाइल पे रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन अ फाइल। तो वी नीड अ फाइल वेरिएबल और फाइल हैंडल टू वर्क विथ फाइल इन पाइथन। तो पाइथन में जब भी आप फाइल का प्रोग्राम करेंगे तो एक वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा। वो वेरिएबल क्या करेगा, वो वेरिएबल इज़ यूज टू ओपन अ फाइल है ना, दैट इज़ आल्सो नोन एज फाइल हैंडल, इज़न्ट इट। उसको हम हैंडल भी कह सकते हैं कि उस वेरिएबल के थ्रू आप फाइल को कनेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली उस फाइल से आप उस वेरिएबल से उस फाइल को आप ओपन कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, दिस फाइल ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग ओपन फंक्शन है ना। यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ होगा जिसको हम बोलते हैं ओपन, ठीक, ओपन फंक्शन और फाइल फंक्शन। So using this function you can open a file, ठीक। open function create a file object which is used later to access the file using the functions related to file manipulation, ठीक। तो open function is used to open a file है ना, और ये जो है एक ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। उस फाइल ऑब्जेक्ट से फिर आप उस फाइल पर फर्दर ऑपरेशन कर पाएंगे, विदर इज राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन, जो भी है वो ऑपरेशन उसी फाइल वेरिएबल से आप, उस ऑब्जेक्ट से आप कर पाएंगे, इज़न्ट इट है ना। तो यहाँ ये ओपन फंक्शन हम एक नया पता कि ओपन फंक्शन इज़ यूज टू ओपन अ फाइल। कैसे होगा, ये नीचे देखो इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, इट्स सिंटैक्स इज फॉलोइंग हियर फाइल ऑब्जेक्ट यू हैव टू राइट अ नेम ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट है ना। ये नाम आपके ऊपर डिपेंड करेगा, यूज़ मीनिंगफुल नेम। सो हियर दैट इज़ फाइल ऑब्जेक्ट नेम इक्वल, यू हैव टू पुट हियर इक्वल साइन, देन ओपन यू हैव टू राइट ओपन इन स्मॉल लेटर है ना, OPEN ओपन, देन ब्रैकेट ओपन, हियर फाइल नेम। यहाँ पर आपको फाइल नेम लिखना है डबल कोटेशन में क्लोज करके। किस प्रकार की फाइल है, फाइल का नाम क्या है, हो सकता है उसका टाइप भी दिया हो, टेक्स्ट फाइल है या जो भी है, विथ एक्सटेंशन यू कैन राइट फाइल नेम ओवर हियर, कामा SS मोड। SS मोड मीन्स which operation you want to perform on file, read or write,
रीड करना है तो यहाँ पर आर हम लिखते हैं स्मॉल आर सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में, और राइट करना है तो डब्लू लिखते हैं डबल कोटेशन। अभी आगे हम इसको देखेंगे। तो हमारे ये सिंटैक्स जो है इसके अकॉर्डिंग, हियर यू हैव टू राइट अ नेम, है ना, इक्वल ओपन देन ब्रैकेट ओपन, हियर यू हैव टू मेंशन फाइल नेम कामा एसएस मोड। ये एसएस मोड आपका ये दिख रहा है यहाँ पर। रीड है तो आर लगाएंगे टू रीड द फाइल, राइट है तो डब्ल्यू लगाएंगे टू राइट द फाइल, और अपेंड, अपेंड का मतलब आप थोड़ा समझ रहे होंगे जो उसका मीनिंग है जनरल लाइफ में। अपेंड मीन्स इफ़ यू हैव रिटन समथिंग, है ना, इफ़ यू हैव रिटन समथिंग येस्टरडे ऑन अ फाइल एंड नाउ टुडे यू आर राइटिंग समथिंग, तो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ पाइथन, पुराना जो लिखा है ना वो चला जाएगा और नया आ जाएगा उसमें। अब आप चाह रहे हो कि पुराना भी बना रहे और पुराना जहाँ तक लिखा था उसके जस्ट आगे से हम जो नया ऐड कर रहे हैं वो जुड़ जाए, सो वो होता है अपेंड से। अपेंड मीन्स राइटिंग समथिंग फ्रॉम लास्ट वन, जहाँ भी आपने लास्ट में ख़त्म किया था उसके आगे जो नया लिख रहे हैं वो जुड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको ए मोड यूज़ करना पड़ेगा ना, अपेंड मोड। अपेंड का मतलब ये होता है। फिर आगे हम इसमें देखते हैं, हियर सम फाइल मोड्स गिवन आर फॉर रीडिंग, मैं आपको बता चुका हूँ। आर का मतलब है रीडिंग मोड, ये आपको लगाना पड़ेगा जहाँ फाइल मोड लिखा था हमने। देन यहाँ डब्लू डबल कोटेशन में है ना फॉर राइटिंग, अपेंड करना है तो यहाँ पर ए फॉर अपेंडिंग, आर प्लस फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। और भी मोड्स हैं लेकिन मैंने अभी आपको ये जनरल मोड आपको बताए हैं ताकि आपको अभी हम जो पढ़ेंगे वो आपको जल्दी क्लियर हो जाए, ठीक। तो ये फाइल मोड हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब देखते हैं ओपनिंग फाइल विथ एग्जाम्पल, है ना। यहाँ पे कमांड्स के थ्रू हमने आपको बताया है कि आप कैसे फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने सिंटैक्स पढ़ा हुआ था, सबसे पहले क्या होता है, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल ओपन देन फाइल नेम एंड मोड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है एफ इज़ अ फाइल ऑब्जेक्ट नेम, है ना, एफ इज़ अ वेरिएबल नेम, इक्वल टू ओपन, ओपन इज अ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, डबल कोटेशन आप देख रहे हो, फाइल लिखा हुआ है माई फाइल डॉट टी एक्स टी। सो हियर वी आर गोइंग टू ओपन माई फाइल डॉट टी एक्स टी फॉर रीडिंग पर्पस, क्योंकि ये आर आपको बता रहा है कि जो माई फाइल डॉट टी एक्स टी फाइल ओपन कर रहे हैं वो रीड पर्पस से कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा माई फाइल टेक्स्ट फाइल will open in read mode. Okay, now if you want to perform write operation then you have to open file like this one, f is equal to open my file dot txt comma w. so my file जो है आपकी टेक्स्ट फाइल विल ओपन इन राइटिंग मोड। तो जी जो भी आपने फाइल का नाम दिया, फाइल के नाम को हम डबल कोटेशन में क्लोज करते हैं, और यदि फाइल का नाम आपका वेरिएबल के अंदर स्टोर है देन यू कैन राइट वेरिएबल नेम विदाउट यूजिंग डबल कोटेशन। ओके, तो ये माई फाइल डॉट टी एक्स टी कामा डब्लू, एंड हियर आल्सो ए कमांड इज गिवन एफ इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टी एक्स टी कामा ए। तो यहाँ पर भी एक कमांड दिया है, ये ए डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर ये फाइल जो ओपन हो रही है वो अपेंड मोड में हो रही है, मीन्स इसमें पुराना जो लिखा गया था वो कंटेंट रहेंगे, उसके अलावा नए कंटेंट और ऐड हो जाएंगे जो हम लिखेंगे, नया लिखेंगे ना। तो ये हो गया। और जब आप फाइल में ऑपरेशन परफॉर्म कर लें उसके बाद हम फाइल को कैसे क्लोज करते हैं, तो जिस वेरिएबल जिस फाइल ऑब्जेक्ट से आपने फाइल ओपन करी थी उसी का नाम आएगा डॉट क्लोज और दो ब्रैकेट, सो इट विल क्लोज फाइल ओपन ऑलरेडी, इज़न्ट इट। तो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल से समझा और मुझे लगता है कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि फ़ाइल कैसे ओपन करते हैं विथ कमांड। ओके, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। रिकैपिचुलेशन में आप यहाँ देख लें हमने क्या पढ़ा है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेसन, वीडियो लेसन है, इसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश करी है व्हाट इज़ फाइल, है ना, फाइल क्या होती है, फाइल हैंडलिंग से क्या समझते हैं, वाई फाइल हैंडलिंग इज़ रिक्वायर्ड, what are the commands to open a file, what are read and write operation, है ना। so what is file, file is a bunch of byte या file is a group of character, isn't it, है ना। next आप देखें why file is needed, तो obviously आपके दिमाग में आ रहा होगा file is used या file is needed to store data permanently on computer system, है ना। यदि आपको कंप्यूटर में कुछ स्टोर करना है परमानेंटली देन यू नीड अ फाइल, यू हैव टू क्रिएट अ फाइल। ओके, और उसी को हम बोलते हैं, और उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं रीड राइट ऑपरेशन है, वट एवर ऑपरेशन यू आर परफॉर्मिंग ऑन फाइल, सो दैट इज नोन एज डेटा फाइल हैंडलिंग, है ना, इन पाइथन। different command, different functions are available in Python, using that you can perform data file handling. Next, what basic steps are required for file handling, है ना, what basic steps are required for file handling. so we, आपको याद होना चाहिए हमने 3 स्टेप पढ़ी थी। यदि आपको कोई भी फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो जो 3 बेसिक स्टेप्स है वो आपके पास दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहली, इफ़ यू वांट टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन अ फाइल इन दैट पर्टिकुलर मोड। इफ़ यू वांट टू रीड ऑपरेशन देन यू हैव टू ओपन अप दैट पर्टिकुलर फाइल इन रीड मोड, मीन्स आर मोड को यूज़ करना है।
if you want to store, if you want to write on file, then you have to open that file in writing mode, means W यूज़ करना है फाइल मोड पे, एंड A यूज़ करना है फॉर अपेंड मोड, एंड वट एवर बहुत सारे मोड हैं, वो आप उसको भी आगे पढ़ेंगे तो हम आगे आपको और बताएंगे। तो ये हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे समझी है, एक छोटा सा टॉपिक, इसको आप पढ़िए, नहीं समझ में आता फिर से एक बार पढ़िए। तो जस्ट अभी इंट्रोडक्टरी हमने स्टार्ट किया है। तो फाइल हैंडलिंग क्या होती है ना, तो ओपन कैसे करते हैं, रीड राइट के लिए कौन से मोड लगाते हैं, ये मैंने आपको बताया है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कत है, आप उसको मुझे भेज सकते हैं, ताकि फिर हम उसको आगे फिर से सॉल्व करेंगे। और जो ऑनलाइन क्लास है उसमें आपको डेली आना है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके जो भी दिक्कतें हैं, आप उसको नोट डाउन करिए और उसे मुझे डायरेक्ट भेजिए, ताकि हम उसको सॉल्व कर पाएँ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और बस आपको यही ध्यान रखना है कि घर से कहीं नहीं जाना है अभी, जब तक हम लोग घर पे हैं, घर पे रहकर ही पढ़ना है। ओके, ऑल द बेस्ट, बी हेल्दी, थैंक यू।